बैंड बाजा तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, बारात भी चलने को तैयार है, लेकिन संकट यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तैयार है। देश में त्योहारों का मौसम तो शांति से निपट गया, लेकिन शादियों के मौसम पर ओमिक्रॉन का ग्रहण लग गया। दक्षिण अफ्रीका से आई मुसीबत हर शादी वाले घर में चिंता का सबब बनी हुई है। शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, मैरिज होम बुक हो गया है, हलवाई और कैटरिंग की बुकिंग हो चुकी है, मेहमानों को कार्ड दिए जा चुके हैं, लेकिन शादी से इन पहले बिन बुलाए मेहमान ओमिक्रॉन का खतरा आ चुका है। इसीलिए ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जो अभी तक देखा गया है, इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन आने वाला डाटा ये बताएगा कि कितनी इससे डेथ होती है या कितने लोग इसकी इन्फेक्शन से एडमिट होते हैं। ये अभी कहना बड़ा जल्दी होगा कि ये कितना सीवियर है। एहतियात जैसे 1.5 से 2 सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, वही 3, चाहे कोई भी हो, कोरोना का वेरिएंट चाहे हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई और भी आ जाए, आप लोगों को 3 चीजें नहीं भूलनी। वही सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और अपना हाथ जो है बार बार साफ करें। आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं तो आप जरूर मुंह पे जो है अपना कवर कर रखे, चाहे वो सिंपल क्लॉथ हो या ट्रिपल लेयर हो। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बार बार कि 3 चीजें बिल्कुल ना भूले। नए वेरिएंट के खतरे को देखकर देश के राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कोरोना की गाइडलाइन तैयार की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या में छूट दी है। शादी में अब 300 मेहमान शामिल हो सकते हैं। कोरोना काल में 1.5 साल में पहली बार इतनी छूट मिली है। बारात निकालने की परमिशन भी है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी सूचना एसडीएम को देनी होगी। इसके अलावा भोपाल में बिना मास्क दिखाई देने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन इन नियमों को मानने वालों की संख्या कम और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए मध्य प्रदेश के सीएम खुद लोगों को मास्क पहनाकर कोरोना से अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के दूसरा टीका जरूर लगवा लें। अगर पहला किसी का शेष रहा हो तो पहला भी लगवाए, और दूसरा टीका जब तक नहीं लगेगा तब तक सुरक्षा चक्र पूरा नहीं होगा। अगर आप बिहार में किसी शादी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो कुछ नियम नोट कर लीजिए। बिहार सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना केस ज्यादा हैं, वहां आने वाले लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के आदेश दिए गए। अगर आपके पास RT-PCR की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप कोरोना टेस्ट से बच सकते हैं। यानी शादी के कार्यक्रम में जाने से पहले कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लिया जाए तो अच्छा है, वरना कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ना तय है। भारत में पिछले 40 दिनों में रोजाना 10,000 से कम नए कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को डराया है, उससे केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों से लेकर शादियों में होने वाली भीड़ के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए। कोरोना के हर केस की सक्रिय निगरानी हो, कोरोना के हॉटस्पॉट पर सख्ती बरती जाए, वैक्सीनेशन की कवरेज में तेजी से इजाफा करें, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करें। जो है जो म्यूटेशन इतनी सारी है कि उसमें एक डर लग रहा है कि क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या है ज्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। पर ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दे और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। तो उसी जो है सीएम सर ने चेतावनी दी है कि हम जो है पूरी तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करें। राज्य सरकारें भी शादियों के सीजन को देखते हुए अपने अपने स्तर पर कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीतियां बनाने और लागू करने में जुटी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों सचेत हैं और इसी क्रम में भारत सरकार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी बाहर से नागरिक आ रहे हैं उन लोगों की जांच कराई जाए, उनकी देखरेख अगले 14 दिन तक भी देखरेख की जाए। उनके वेरिएंट, उनके जो जांच है सैंपल, उनके जिनोम यदि वो पॉजिटिव आता है जिनोम सिक्वेंसिंग कराया जाए। ये सभी तरह की प्रक्रिया जारी करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की अभी तक भारत में पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओमिक्रॉन भारत पर अटैक नहीं कर सकता। भले कोरोना अभी काबू में है, लेकिन आपकी लापरवाही इसे बेकाबू कर सकती है। इसलिए शादियों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।